नमस्कार दोस्तों। आप ये मोस्ट कंसिस्टेंट म्यूचुअल फंड, अगर मैं बोलूँ कोई ऐसा स्मॉल कैप है पिछले 7 साल से 7 बार उसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, तो आप कहोगे स्मॉल कैप छोड़ो, मैं तो लार्ज कैप में ना मानूँ ये चीज़ कि कोई अपने कैटेगरी एवरेज को हर बार कैसे बीट कर सकता है। जब इसने 5 बार किया तो हमने अपने क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में डालना शुरू किया। ठीक है, फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसका मिड कैप बहुत फेमस है। फिर 6 बार इसने किया तो हमें लगा कि बहुत अच्छी बात है। अब 7वीं बार जब मार्केट गिर गया तो मुझे लगा अब तो नहीं होगा, लेकिन अब 2025 जब ख़त्म हुआ तो 7 में से 7 बार। अब थोड़ा सा डर लगता है कि क्या इसका प्राइम पॉइंट निकल गया है। ठीक है, वो डिस्कशन कभी और का है, लेकिन इस वीडियो में आपके पास कौन सा स्मॉल कैप है, वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट स्मॉल कैप कौन से हैं, उनके बारे में बात कर लेंगे ताकि 2026 की तैयारी आप अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, वीडियो के अंदर चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो 7 में से जो 7 बार बीट करा है उसके बारे में तो बात करेंगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड है, लेकिन ऊपर एक ये दो म्यूचुअल फंड आईसीआईसी और कोटक, दो अच्छे स्मॉल कैप हुआ करते थे, लेकिन फ़िलहाल ये दोनों कैटेगरी एवरेज से मतलब 11 में से 5 बार। 2014 में इन्होंने कैटेगरी एवरेज को बीट किया था, तो ये 11 में से 6 बार थे, तो ये लिस्ट में हमेशा ऐड होते थे। लेकिन 2014 अब इस लिस्ट से निकल गया है, तो 2015 से 25 का कैलकुलेशन है। 25 में इन्होंने कैटेगरी एवरेज में कोटक ने नहीं किया है, तो कोटक इस लिस्ट से बाहर निकल गया है। आईसीआईसी पिछले साल ही निकल गया था। ठीक है, तो होपफुली आप समझ गए होंगे, और आईसीआईसी तो 2-3 साल से इस लिस्ट में है ही नहीं, कोटक भी इस लिस्ट से बाहर निकल गया है। तो ये वो समय है जब अगर आपके पास कोटक स्मॉल कैप है तो आप उसको एग्जिट करना कंसीडर कर सकते हो। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, कंसीडर कर सकते हो, मर्जी आपकी है, क्योंकि कंटेंट एजुकेशनल है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको तो पता करना है कि हम क्या बाय करें, क्या सेल करें, कब करें, तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम ही नहीं है या नॉलेज नहीं है। सर्विसेज प्रॉपर कैसे काम करती हैं वो आपके लिए जानना ज़रूरी है। आप अपना एसआईपी अमाउंट ड्रॉप करेंगे, हम आपको डिटेल देंगे कि कब कब आपका पोर्टफोलियो रिव्यू होगा, लमसम अलर्ट, टैक्स हार्वेस्टिंग, गोल प्लानिंग, सब कुछ। तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं, चिंता होती है कि ये चीज़ कैसे काम करेगी, कॉस्ट कैसे काम करेगी। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एक फ़ोन कॉल 5 या 10 मिनट अगर आपके इन सब सवालों का जवाब दे देती है तो एटलीस्ट आप हाँ या ना का डिसीजन ले सकते हो, है ना। होपफुली आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। वो पोर्टफोलियोज यहाँ पे ये आप फंड देख रहे हो, 3 फंड या 4 फंड, 6 में से 4 बार, 11 में से 7 बार, 11 में से 6 बार और 8 में से 6 बार। ठीक है, बंधन स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप अभी भी लिस्ट में है, जबकि पिछले साल इसने रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं निकाल के दिए हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप अभी भी लिस्ट में है, इन्वेस्को अभी भी लिस्ट में है। सबसे ज़्यादा बड़ा मार्क मैंने रेड कलर का किया है, किसको? मैंने किया था आदित्य बिरला को। और मैं बताऊंगा ये किस तरह के लोगों के पास होता भी है। चलो छोड़ो, अब यहाँ पे हमने ये देख लिया कि ये 4 फंड हम रख सकते हैं। ऊपर हमारे पास कौन सा था? ऊपर हमारे पास था ऊपर था हमारे पास एचडीएफसी। ऊपर हमारे पास एचडीएफसी था, और महिंद्रा 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 एचडीएफसी से ऊपर अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 4 में से 3 साल। ठीक है, आप रख सकते हो, वैसी कोई दिक्कत है नहीं। और जो भी इस लिस्ट में नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ एक क्वार्टर और वेट कर लेना। जो भी फंड इस लिस्ट में आपको नहीं दिखने वाले कि 2026 के लिए कुछ खास नहीं हो सकते ये फंड, तो वो फिर आप निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बंधन और एसबीआई और निपॉन और इन्वेस्को भी, ये 5-6 फंड अभी आपको दिख गए। और नीचे मैं सारे के सारे फंड मार्क कर दूंगा ताकि आपको ये पता लग जाए कि कौन से फंड से स्मॉल कैप से एग्जिट करना है। उसके बाद अगर हम नीचे यहाँ पहुँच रहे हैं तो ये वाला फंड बहुत सही है। उसके बाद हमारे पास कौन सा फंड सही है? ये वाला फंड सही है। ये वाला फंड तो बहुत ही ज़बरदस्त है, 7 में से 7 बार वाला। 8 में से 6 बार इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। 11 में से 6 बार इस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। उसके अलावा 7 में से 11 नीचे भी है, ये 7 में से 11 है, और ये भी अच्छा ही है।
ये मैंने गलती से यहाँ पे रेड कर दिया क्योंकि ये 4 साल तो फंड था ही नहीं। तो ये 5 7 में से 5 साल अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है, और ये नाम भी जाके आप चौंक जाओगे। ये नाम और ये नाम, दोनों नाम जान के आप चौंकने वाले हो। तो चलो अब यहाँ पे वन बाय वन इनको डिस्क्लोज करते हैं। सबसे पहले कौन सा है? टाटा स्मॉल कैप। स्टिल मुझे नहीं लगा था, अभी आप ये मान के चलो टाटा 5 में से 8 बार। अगर टाटा इस साल भी नहीं चलता तो भी 9 में से 5 साल ही अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर देगा, और ये उस कैटेगरी में अभी भी नहीं आएगा कि इसने अपने इसने बहुत घटिया काम किया है। तो मुझे लगता है इसे 1 साल आप और दे सकते हैं। स्टिल डिसीजन आपका है, मैं अपना बता रहा हूँ, क्योंकि मंकी माइंड बनने से अच्छा है नंबर्स पे चले जाओ। उसके बाद अगर मैं डीएसपी स्मॉल कैप की बात करूं तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट स्मॉल कैप है, मेरे काफ़ी क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में है। और एक टाइम पे तो ऐसा था, कुछ महीने ऐसा था कि मैं डीएसपी के अलावा हमने कुछ कंसीडर किया ही नहीं था काफ़ी समय तक। एक मैंने टेम्परेरी पोर्टफोलियो बनाया था जो मुझे रिडीम करना था इन 3 ईयर्स, तो उसमें भी मैंने डीएसपी काफ़ी हैवी अमाउंट में लिया था। लेकिन अब आगे चलें तो यहाँ पे और भी कुछ हैं फंड्स। बैंक ऑफ इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट फंड। अब टाटा पे मैं मार्क कर देता हूँ, अगर आपके पास टाटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, डीएसपी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बैंक ऑफ इंडिया है कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है बैंक ऑफ इंडिया लोग नाम सुन के डर जाते हैं, यार या तो मैंने सुना ही नहीं है, ये ऐसा है। ठीक है, मर्जी है, लेना है नहीं लो, बट मैं वो फंड बता रहा हूँ, अगर आपके पास हैं तो कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। एक्सिस स्मॉल कैप ने इतनी बार अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लास्ट में कैटेगरी एवरेज के बहुत करीब चल रहा है, तो इस फंड को भी आप कंसीडर कर सकते हो। HSBC और क्वांट, मैं कह रहा हूँ क्वांट अभी तक लड़ाई कर रहा है, लेकिन वो बात की बात है। और अब लास्ट फंड मैं आपको बता देता हूँ। ये मिट नहीं रहा मुझसे, आई डोंट नो वाई, बट ये फंड है एडलविस स्मॉल कैप, और बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में एडलविस मिड कैप होता है, इसलिए एडलविस स्मॉल कैप कंसीडर ना करें, या तो मिड कैप को स्टॉप करें और फिर स्मॉल कैप कंसीडर करें। लेकिन हमारे पास और भी मिड कैप हो सकते हैं। सिर्फ एक डेटा के बेस पे लेना कि 7 में से 7 बार बीट किया है, थोड़ा सा मतलब लुभावना लग रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास ऑलरेडी एडलविस मिड कैप है तो। ठीक है, होपफुली आप समझ गए होंगे। लेकिन इस वीडियो में मैंने कितने म्यूचुअल फंड आपको बताए? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 स्मॉल कैप, 12 स्मॉल कैप बताया मैंने आपको इस वीडियो के अंदर, जिन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।